हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुड टीचर। आज से हम लोग क्लास 12th की मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग नूतन की बुक से पढ़ेंगे। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन। और आज के वीडियो में हम सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन कवर करेंगे और जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन और वर्ड रिलेशन। व्हाट इज़ एम्प्टी रिलेशन? तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, अगर आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं इसके। काफ़ी अच्छे से डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। तो अब हम एम्प्टी रिलेशन समझते हैं। एम्प्टी रिलेशन वो होता है जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के कोई भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। और जो एम्प्टी रिलेशन होता है हम उसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और ये हमको बताया गया है कि इसका रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एम्प्टी रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं। आपको पता है ना, एक बार फिर भी समझा देती हूँ मैं एक और बार कि एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के कोई भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। चलिए अब यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? तो अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशंस इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से रिलेटेड रहेगा। मतलब अगर इस सेट में 1, 2 है और इस सेट में 2, 3 है, तो 1 2 से भी रिलेटेड रहेगा और 1 3 से भी रिलेटेड रहेगा, 2 2 से भी रिलेटेड रहेगा और 2 3 से भी रिलेटेड रहेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में जो हमारी कंडीशन होती है कि ए इक्वल बी, मतलब जो ए होगा वही बी होगा। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू भी 1 ही होगी। मतलब ए इक्वल बी बता दे रहे हैं तो जो ए है वही बी है ना। ये काफ़ी इजी है क्योंकि जो ए की वैल्यू रहेंगी वही हमारी बी की भी वैल्यू रहेंगी। और जो ये जो साइन है ये फॉर ऑल का साइन है, मतलब इसको फॉर ऑल के लिए बोलते हैं। तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें ए इक्वल बी होता है और ए और बी दोनों ही साइड ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हमेशा हम ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट ए का सेट ए का हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड रहेगा, क्योंकि जब वो ए इक्वल बी रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, और उसमें एक ही सेट रहेगा, सेट ए ही रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुद से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट रिलेशंस पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। नेक्स्ट रिलेशन होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जो मतलब अगर उसमें एग्जांपल फॉर 1 है तो उस रिलेशन में, उस सेट के रिलेशन में 1, 1 भी होना ज़रूरी है, तभी वो सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अदरवाइज़ अगर सिर्फ 1 है, मतलब 1 2 3 है, मान लो एक सेट है और उसमें 1, 1 रिलेशन में नहीं आ रहा है, 1, 2 2, 3 आ रहा है, 1, 1 नहीं आ रहा है, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि सेट ए का हर एलिमेंट खुद को मैप करता है, मतलब उसका एक एलिमेंट होता है, यानी खुद की बोलना चाहिए एक शेडो बनाता है, मतलब सेम एलिमेंट होता है 1, 1 2, जो भी है ना। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, एक्सरसाइज की वीडियो में वो रिलेशन समझा दूँगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है भाई ये क्या होता है? तो देखिए ये होता है कि अगर A1 और A2 हमारे R से बिलोंग कर रहे हैं तो A2 और A1 भी बिलोंग करना चाहिए हमारे R से। मतलब A1 की वैल्यू मान लो 1 है
और A2 की वैल्यू एग्जाम्पल फॉर 2 है, तो ये 2,1 और ये 1,2 होगा। तो अगर 1,2 हमारे रिलेशन में आ रहा है तो हमें 2,1 भी आना चाहिए हमारे रिलेशन में, तभी वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज़ वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो इसीलिए इस पे ये कंडीशन होती है कि A1, A2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट A2, A1 बिलोंग्स टू R। मतलब ये दोनों R से बिलोंग करने चाहिए, तो तभी वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, है ना। चलिए, ये लास्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। और अभी जो हमने ये रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमें एक्सरसाइज 1B में काम आने वाले हैं। और जो हमने इसके पहले पढ़े हैं 3 रिलेशंस, वो हमें 1A में काम आने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। चलिए लास्ट रिलेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि A, B बिलोंग्स टू R, मतलब A और B R से बिलोंग कर रहे हैं, और B और C भी बिलोंग्स टू R, मतलब ये भी R से बिलोंग कर रही है। तो दैट इम्प्लाइज B, C बिलोंग्स टू R, विच मीन्स इफ़ A, B द सबसेट बिलोंग्स टू R एंड B, C इज़ ऑल्सो अ सबसेट बिलोंगिंग टू द सेट A, C मस्ट बिलोंग्स टू R। मतलब अगर ये और ये बिलोंग्स टू आर है, मतलब A, B बिलोंग्स टू आर और B, C बिलोंग्स टू आर है, तो हमें A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए। और ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए A, B और C लिया है। तो ये बोलना चाहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट A है जिसके एलिमेंट दिए हैं हमको 1, 2 और 3 दिए हैं ये हमारे एलिमेंट, तो इसमें अगर 1, 2 और 2, 3 ये भी R से बिलोंग कर रहा है और ये भी R से बिलोंग कर रहा है, तो ये 1 और ये 3 भी R से बिलोंग करना चाहिए ना। तो 1, 3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R है, तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए, तभी वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों में से जिसने भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके पढ़ाई में। चलिए अब और आपको जो भी समझ में नहीं आया हो इस वीडियो में वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।